नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा, और वो है गजलक्ष्मी राजयोग। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। देखिए, जब गुरु और राहु की युति बनती है तो गुरु चांडाल योग भी बनता है और गजलक्ष्मी योग भी बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह प्रभावी है। अगर राहु बलवान है तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा, और अगर गुरु बलवान है तो गजलक्ष्मी राजयोग बन जाएगा। तो अब ये जो गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बना है, ये निष्प्रभावी होने जा रहा है, और 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। गुरु राहु की युति बनने पर जब देवगुरु अंश बल से मजबूत होंगे, यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री बीच होंगे, तो गजलक्ष्मी योग अत्यधिक प्रभावी होगा। अब 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर कर जाएंगे और धीरे धीरे राहु का अंश बल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे और गुरु का बल बढ़ता जाएगा, और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा 35 दिनों के लिए आपकी कुंडली में। हालांकि इसके बाद भी ये राजयोग बना रहेगा, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और सितंबर में देवगुरु वक्री हो जाएंगे, तो उस समय ये विशेष प्रभावी नहीं रह जाएगा। गजलक्ष्मी राजयोग बनने पर अपार धन लाभ का योग बनता है। जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7.5 निष्प्रभावी हो जाती है इस योग के बनने पर, और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। सौभाग्य में वृद्धि होती है, लव मैरिज की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह के बंधन में बंधने का योग बनता है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, व्यापार में आर्थिक लाभ को बढ़ाने वाला होता है ये राजयोग, नए व्यापार व्यवसाय में भी लाभ मिलता है और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी राजयोग के बनने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गजलक्ष्मी राजयोग कुंडली में किस तरह से प्रभावी होता है। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर इसके प्रभाव पर। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी, तो गजलक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूंकि राहु अंश बल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ता गया, राहु का अंश बल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, और 15 जून को गुरु अंश बल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंश बल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड। तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ। देखिए 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को
गुरु का अंश बल 18 डिग्री है और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी गुरु अंश बल से मजबूत है, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं। तो जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपके कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा, 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और देवगुरु यहाँ पर गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि शनि का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और शनि के पंचम भाव में गोचर करने के कारण आपके जीवन में शनि की पनौती प्रभावी है। लेकिन गुरु के गजलक्ष्मी राजयोग बनने से पनौती निष्प्रभावी होगी, 7.5 निष्प्रभावी होगी, ढैया भी निष्प्रभावी होगी। तो आपके जीवन में शनि की पनौती चल रही है तो पनौती आपके जीवन में निष्प्रभावी होगी। 15 जून से 20 जुलाई तक पनौती का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, गुरु का गोचर कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव में हो रहा है, क्योंकि सप्तम भाव से आपके जीवन की सेकंड इनिंग, दूसरी पारी की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी, सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापारिक अनुबंध, रिलेशनशिप, आपकी डेली इनकम, व्यापार, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। गुरु गजलक्ष्मी राजयोग बनाएंगे तो आपके लिए उत्तम कोटि का विवाह या उत्तम कोटि का जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनेगा। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति का भी योग बनता है। आपकी सोच में जो नकारात्मकता थी शनि की पनौती के कारण वो समाप्त होगी और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। गुरु का गजलक्ष्मी राजयोग आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला होगा, व्यावसायिक सफलता देने वाला होगा और ख़ास करके पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ है। आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी और साथ ही साथ आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार का बहुत ही अच्छा समय रहेगा ये, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात को भी ध्यान से सुनोगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और आपकी समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और नई ऊर्जा लाने वाला होगा ये राजयोग और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं इस गोचर काल में। अब बात करें गुरु की दृष्टियों के बारे में। गुरु की पंचम दृष्टि धन लाभ के भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर और नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र करने वाली होती है देवगुरु की दृष्टि। अब गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव आपके इनकम्स और गेन्स को शो करता है, आपकी आय और लाभ को प्रदर्शित करता है।
11वां भाव आपकी कामना, आकांक्षा और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, ये 11वां भाव शो करता है। 11वां भाव आपके वैभव, समृद्धि, संपन्नता को तो शो करता ही है, आपके मित्रों, बड़े भाई, सोशल नेटवर्क को भी शो करता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाली होगी। धन का लाभ तो होगा ही, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाने का प्रयास आप करेंगे और आपको अपने सोशल नेटवर्क से लाभ मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या फिर आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को, पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा और आपकी समृद्धि और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई, मित्रों और सोशल रिलेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, आपका स्वभाव होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ तो आपको ये होगा कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी तो वो दूर होगी। मन आपका शांत रहेगा। आपके जीवन में कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक रिलेशंस को लेकर के, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर के या कर्ज को लेकर, तो ये समस्याएं दूर करने वाला होगा ये गजलक्ष्मी राजयोग। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह की, नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर या कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरह की समस्याओं का निराकरण भी आपको मिल जाएगा और आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर। और तीसरा भाव जो होता है ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है, टूर एंड ट्रेवल्स को शो करता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को शो करता है, मार्केटिंग को शो करता है और आपके छोटे भाई बहनों को शो करता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है और आपको किस क्षेत्र में जाने से सफलता मिलेगी। भाई बहनों से संबंध अगर ख़राब थे तो उसमें सुधार आएगा, आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो भी आप कर पाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ करके अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे और इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और कोई नई शुरुआत, नया इनोवेशंस भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु का गजलक्ष्मी राजयोग भले ही 35 दिन के लिए ही पूरी तरह से प्रभावी रहेगा, लेकिन आपके लिए तो विशेष फल देने वाला होगा, क्योंकि शनि की पनौती से आप राहत पाएंगे और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप देवगुरु का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।